दोस्तों, एक 18 साल का लड़का अपने आंगन में बंधी हुई बकरी के साथ लगातार गलत काम कर रहा था। वो इतनी दर्दनाक तरीके से गलत काम कर रहा था कि उस बकरी की चीख निकल रही थी। वह बकरी बार बार चिल्ला रही थी। उस बकरी की आवाज सुनकर उस लड़के की भाभी की आंख खुल जाती है और जब आंगन में आकर के वो देखती है तो देखते ही दंग रह जाती है और परेशान हो जाती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर उस लड़के की भाभी उस देवर के साथ कुछ ऐसा करती है कि आप जानेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी दंग रह जाएंगे। इसलिए इस कहानी को आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। और मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, चलते हैं, इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है छत्तीसगढ़ की घटना है। ये छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा गांव है, परिवार है। उसमें एक छोटा सा परिवार में बड़े लड़के का नाम विमल था। उसकी उम्र 25 साल के आसपास थी। एक छोटा भाई था जिसका नाम मोनू था। उसकी उम्र 18 साल की थी। अभी वो पढ़ाई कर रहा था और पढ़ाई लिखाई में वो काफी तेज लड़का होता है। इन दोनों के माँ बाप नहीं थे। ये दोनों अपने घर में ही अकेले रहा करते थे। जो बड़ा लड़का विमल था वो विदेश में रहकर अच्छा खासा पैसा कमा कर लाता है। जिससे अच्छा खासा पैसा कमा लिया था फिर 3-4 महीने की छुट्टी पर आता है और आते ही वह शादी कर लेता है। उसकी पत्नी का नाम सोनिया होता है जो उसकी उम्र लगभग 20 साल की होती है। अब ये तीनों ही अपने पारिवारिक जीवन में बहुत खुश तरीके से रह रहे थे। उनके जीवन में कोई समस्या नहीं थी। इसी तरीके से अब धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। लगभग 2 महीने का समय ऐसे ही गुजर जाता है। अब विमल की छुट्टी खत्म हो चुकी थी। उसे कमाने के लिए वापस प्रदेश लौटना था। अब वो अपना सामान पैक करता है और वो विदेश चला जाता है। अब इस घर में दो ही लोग बचे थे, एक सोनिया और एक उसका 18 साल का देवर। उसका 18 साल का देवर मोनू, जो वो पढ़ाई लिखाई किया करता था और पास के ही एक स्कूल में जाया करता था पढ़ने के लिए। दोस्तों, मोनू जब स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करता था, उसके उस स्कूल में कुछ दोस्त थे और वो लोग अक्सर वो गंदी फिल्में देखा करते थे। जब कभी भी मोनू को गंदी फिल्में देखनी होती थी तो वह अपने दोस्तों को ही फोन में सारी फिल्म देखा करता था। इस तरीके से मोनू को जो है फिल्म देखने की लत लग जाती है। अब वो घर पर जाता था तो उसकी भाभी फोन उठाकर के चोरी छुपे वो अपनी भाभी के फोन में भी जो है इस तरीके की हरकत करता था। दोस्तों, इस तरीके से 6-7 महीने गुजर जाते हैं। मोनू को अब इस फिल्म देखने की लत लग चुकी थी। ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जब ये मोनू जो है फिल्म देख कर नहीं सोता है। अब दोस्तों, एक दिन जब उसकी भाभी जो थी अपने कमरे में सोई थी तो मोनू अपनी भाभी का फोन उठाकर अपने कमरे में चला जाता है और अपने बेड पर लेटकर वो फिल्म देखना शुरू कर देता है। उसके मन में उसके द्वारा उत्तेजना जागृत हो जाती है। उसका मन भी ये सब कुछ करने के लिए सोचने लगता है कि मैं भी किसी की लड़की के साथ इस तरीके से करूं, किस तरीके से ये वीडियो में होता है। लेकिन दोस्तों, वो कर भी क्या सकता था, उसके पास कोई भी लड़की नहीं थी। फिर वो अपना फोन बेड पर रखता है और वह आंगन में चला जाता है और वहां जाकर देखता है कि उसके आंगन में एक बकरी बंधी हुई थी। तो फिर वो लड़का बकरी के पास जाता है और फिर अपनी पैंट उतारता है। उस बकरी के साथ ही गलत तरीके से हरकत करना शुरू कर देता है। जब वो बकरी जो थी वो चीखने चिल्लाने लगती है तो बार बार चीखने चिल्ला रही थी। तो फिर उसी दौरान अचानक से सोनिया की आंखें खुल जाती हैं और वो सोचती है कि बकरी अचानक से इतनी तेज क्यों आवाज दे रही है, क्योंकि चीख चिल्ला रही है, वो इतनी क्यों बोल रही है। फिर जब वो आंगन में आकर देखती है तो मोनू जो है वो बकरी के साथ लगातार गलत चीजों को कर रहा था। जब मोनू को ये सब कुछ करता हुआ देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर मोनू भी अपनी भाभी को देखता है और देखते ही दंग रह जाता है और उस बकरी को छोड़कर अपनी पैंट पहनना शुरू कर देता है। वह सीधे अपनी भाभी के पास जाता है और उनसे हाथ जोड़कर कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज भैया से अब इस बारे में मत कहिएगा। अगर आपने भैया से कुछ बता दिया तो मैं तुम्हें मारकर इस घर से निकाल देंगे, मैं और भैया। लेकिन सोनिया कहती है कि तुम उनके पीठ पीछे ये जो काम कर रहे हो ये बहुत ही गलत है। इसके बारे में तुम्हारे भैया को बताना ही पड़ेगा ताकि तुम्हें भी सबक मिल जाए। दोस्तों, सोनिया के पति को विदेश गए लगभग 5 महीने का वक्त गुजर चुका था। सोनिया भी अपने आप को अकेलापन महसूस कर रही थी और सोचती थी कि जिसके पास भी कोई सब कुछ करे, क्योंकि उसके भी मन करता था और 5 महीने उसके पति को गए हुए हुए थे। इसलिए सोनिया अपने मन में सोचती है कि जो उसका देवर है वो इस काम के लिए परफेक्ट है। क्यों ना मैं अपने देवर के ही साथ ये सब कुछ करूं, क्योंकि वो सब कुछ जानता था, सब कुछ सीख चुका था और ये बात भी घर में रहेगी और इस बात के बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगी। अगर वह बाहर किसी से दोस्ती करती है, अपने घर बुलाती है और अपने गांव वालों को अगर इसके बारे में पता चल जाता है तो उसके परिवार की बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। इसलिए वह सोचती है कि अगर ये काम मैं अपने घर में ही अपने देवर के साथ करूँ तो फिर बात जो है घर की घर में ही रहेगी और किसी को कुछ भनक नहीं लगेगा। इसलिए वो अपने देवर से कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात जो है वो तुम्हारे भैया को नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। मोनू कहता है कि बोलो भाभी, मैं आपकी क्या बात मानने के लिए तैयार हूँ, हर बात। सोनिया कहती है कि चलो मेरे साथ कमरे में चलो,
फिर वही जाकर मैं तुम्हें जो है सारी बात बताऊंगी। सोनिया मोनू को लेकर कमरे के अंदर चली जाती है, फिर दोनों बेड पर जाकर बैठ जाते हैं। अब सोनिया अपने देवर से कहती है कि देवर जी, तुम जो जानती हो तुम मेरे साथ करो। तुम्हारे भैया को गए हुए विदेश जो है 4-5 साल हो गए, जो है 4-5 महीने, इतने दिनों के बाद घर आते हैं। देखो मेरा भी मन करता है ये सब करूं, लेकिन मैं ये सब कुछ बाहर के लोगों के साथ करती वो तो गांव वालों को पता चल जाता है, जिससे पूरे गांव में हमारी बदनामी हो जाएगी। मेरा मन करता है सब कुछ करने का, वह मेरी ये सब इच्छा करती हैं। अब तुम इस काम करने के लिए परफेक्ट हो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे ही साथ सब कुछ करो। ये बात घर के घर में रहेगी, किसी को पता नहीं चलेगा, ना ही हमारी बदनामी होगी। जब मोनू अपनी भाभी की ये बात सुनता है तो वह खुशी के मारे उछल पड़ता है। उसके मन में लड्डू फूट रहे थे। फिर अपनी भाभी को पकड़ता है और एक एक करके उसके जो है तन से कपड़े हटाना शुरू कर देता है। फिर अपने भी कपड़े उतार देता है और दोनों ये दोस्तों इस तरीके की अवस्था में आ जाते हैं, एक दूसरे को टोना टानी शुरू कर देते हैं। और फिर दोनों इनकी रजामंदी से ये गलत काम करना शुरू कर देते हैं। और ये इस गलत काम को तब तक करते हैं तब तक इन दोनों का जो है मन नहीं भर जाता है। अब ये सब कुछ चल रहा था। सोनिया की हालात जो थी वो बहुत खराब हो रही थी। वो कर रहा था क्योंकि जो देवर था वो बड़े ही चालाक और होशियार निकले। तुम तो अपने भैया से भी 4 कदम आगे निकले, तुम तो बहुत अच्छे हो। मोनू कहता है कि भाभी अभी तुमने देखा ही क्या है, आगे आगे देखिए होता क्या है। मोनू अपनी भाभी सोनिया के साथ लगातार जो गलत काम को करता जा रहा था और 1 घंटे का वह सब कुछ करने के बाद बेड पर उसी के साथ सो जाता है। दोस्तों, अब इन दोनों का ये खेल रोज चलने लगता था। रोज मोनू अपनी भाभी के साथ अपनी भाभी की मर्जी से ही गलत काम किया करता था। खाना खाने के बाद वो भाभी के कमरे में रात को जाता था और फिर जो उसी के साथ सोने लगा था और पूरी रात उसके साथ जो है चाह करता था। लगभग इसी तरीके से 7 महीने का वक्त गुजर जाता है। 7 महीने के बाद मोनू अपनी भाभी से सब कुछ करते करते जो था, मोनू बिल्कुल ही कमजोर हो चुका था, बिल्कुल पतला हो चुका था। उसके चेहरे पर पीलापन छाने लगा था। जब वो गांव में घूमने के लिए जाया करता था तो गांव के कुछ लोग थे, उसे टोका करते थे, उससे पूछा करते थे आखिर इतनी क्या बात हो गई है, तुम्हें क्या बीमारी है, तुम इतने कमजोर क्यों हो गए हो, उसके चेहरे पर पीलापन क्यों छाया था। ये बात उसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, लेकिन मोनू कुछ नहीं कहता था। लेकिन कुछ लोग थे जो वो इसकी सच्चाई को जानना चाहते थे। आखिर इससे क्या हो गया है, ये खट्टा कट्टा सा लड़का अचानक से इतना कमजोर क्यों हो गया है। दोस्तों, गांव का ये एक युवक व्यक्ति मोनू के चेहरे को जब देखता है तो देखते ही दंग रह जाता है और वह सोच में पड़ जाता है कि 18 साल का हट्टा कट्टा लड़का अचानक से इतना दुबला पतला कमजोर कैसे हो गया। फिर वो इसके पीछे की सच्चाई जानने के लिए इसके घर के आसपास मंडराने लगता है। मोनू जो एक एक दिन खाना खाकर 10 बजे के करीब अपने भाभी के कमरे में चला जाता है और लगभग 10 बजे के करीब भाभी के साथ वह गलत काम करने की कोशिश करता है और उसकी भाभी भी अपनी मर्जी से उस गलत काम को कराने के लिए तैयार हो जाती है। अब वो व्यक्ति जो होता है लगातार घूम रहा था उनके कमरे पर, उसकी जब नजर पड़ती है, देखता है तो खिड़की को जब खोल कर देखता है तो वे देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि मोनू जो था वो अपनी ही भाभी के साथ सब कुछ कर रहा था। और जिस तरीके से उसके साथ सब कुछ हो रहा था, इन दोनों की जो सिस्कारियां थी पूरे कमरे में गूंज रही थी। अब पूर्व जब वो व्यक्ति सब कुछ देखता है तो देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं और ये सब देखकर वो उल्टे पैर अपने घर वापस चला आ जाता है। और फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो सुबह होने के बाद ये व्यक्ति सीधे विमल को कॉल कर देता है, तो विदेश में कॉल करके पूरी कहानी बता देता है और कहता है कि तेरे पीठ पीछे तेरा छोटा भाई और तेरी पत्नी एक दूसरे के साथ जो है गलत रिश्ते उन्होंने जो है बना लिए हैं। अब ये सिलसिला बहुत ही दिनों से चल रहा था। जब विमल उसकी ये बात सुनता है तो सुन के दंग रह जाता है। वो परेशान हो जाता है और अपना टिकट कटाता है और 2-3 दिन के अंदर ही वो वापस अपने घर लौट आता है। फिर विमल अपनी पत्नी और अपने छोटे भाई से सवाल जवाब करना शुरू करता है। छोटे भाई को मारना पीटना शुरू कर देता है और अपनी पत्नी को गाली देता है और कहता है कि तुम मेरे पीठ पीछे ये सब कुछ कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम जानते भी हो हमारे गांव में कितनी बदनामी हो रही है, लोग तरह तरह के बातें कर रहे हैं हमारे बारे में। फिर सोनिया जब ये सुनती है तो वो अपने पति विमल को कहती है कि तुम तो 1-1.5 साल के लिए घर से बाहर चले जाती हो, तुम वहाँ विदेश में रहने लगती हो, क्या मेरा मन नहीं करता ये सब कुछ करने का, क्या मेरी इच्छा नहीं होती है मैं भी किसी के साथ ये सब कुछ करूं। बाहर मुंह मारने से तो अच्छा है कि मैं घर में सब कुछ कर रही हूँ, इसके बाद भी ये घर में रह रही है और हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है। अगर मैं ये काम बाहर के किसी के साथ करती हूँ तो तुम्हारी कितनी ज़्यादा बदनामी होगी। इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे भाई जो हैं इस काम में परफेक्ट हो गए हैं। मैं बकरी के साथ सब कुछ कर रहा था तो मैंने उससे कहा, सब कुछ देख लिया था और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। इसलिए मैंने सोचा कि तुम तो बाहर रहती हो, इसलिए मैं इसी के साथ सब कुछ करती हूँ और 7 महीने से मैं इसके साथ सब कुछ करवाती आ रही हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फिर जो विमल जब अपनी पत्नी के मुंह से ये बातें सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और उसकी बातें सुनकर परेशान हो जाता है और कहता है, अब तुम्हें एक पल भी अपने साथ नहीं रख सकता हूँ, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। फिर विमल कोर्ट जाता है और डिवोर्स के कागज तैयार करा के जज साहब के सामने पेश कर दिया जाता है। फिर जज साहब सोनिया को भी बुलाते हैं
और इन दोनों की इच्छा पूछी जाती है कि आखिर तुम दोनों को अलग क्यों होना चाहते हो। फिर विमल जो है वो अपनी पत्नी और अपने छोटे भाई की पूरी कहानी बयां कर देता है और कहता है कि इन दोनों के बीच में नाजायज संबंध है, इसलिए मैं इस औरत को अपने पास नहीं रख सकता हूँ और इस तलाक देना चाहता हूँ। अब जज साहब दोनों की सहमति के बाद इन दोनों का तलाक करा दे देते हैं और सोनिया तलाक लेकर अपने मायके चली जाती है और अपने माता पिता के पास वो रहने लगती है। फिर विमल अपने भाई को समझाता है और उससे कहता है कि मैं अब तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हें अपने साथ विदेश लेकर चलूंगा। फिर विमल अपने भाई का सारा कुछ पासपोर्ट बनवाता है, वीजा बनवाता है और उसे अपने साथ विदेश लेकर चला जाता है। अब छोटे मोटे काम में उसे भी वह लगा देता है। फिर विमल और मोनू वहां पर रहकर काम करना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से लगभग 1 साल का वक्त गुजर जाता है। 1 साल का वक्त गुजरने के बाद दोनों घर आते हैं। विमल जो आती है दूसरी लड़की से शादी कर लेता है। अब वो लड़की बेहद नेक और खूबसूरत थी और विमल के साथ वो बहुत अच्छे तरीके से रह रही थी। विमल पास में ही एक बाजार में किराना का दुकान खोल लिया और उसकी किराने की दुकान भी बहुत अच्छी चलने लगी थी। उसका व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा था और अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। और विमल जो था अब गांव में ही रहकर कमाने लगता है। सुबह वो अपनी दुकान जाता और शाम को अपनी दुकान से लौट आ जाता है। अब उसका भाई जो मोनू था और विमल उसकी पत्नी, तीनों का जीवन बहुत ही शांति पूर्वक व्यतीत रहा था। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। मोनू की जवान हो चुका था, वो 24-25 साल का हो चुका था। विमल उसकी शादी करा देता और शादी करने के बाद अब ये दोनों ही भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ अपने अपने घरों में बड़े ही अच्छे तरीके से रहते हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। बाकी दोस्तों, इस कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है, ना किसी की दिल को दुखाना है। केवल समाज में होने वाली घटनाओं से आपको जागरूक और सचेत कराना है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर देना। मिलते हैं फिर किसी नए और सच्चे घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।